और अपने आप को शिया मत बनाओ। हमसे ज्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हो तुम, हमसे ज्यादा मौला अली से मोहब्बत नहीं करते हो, हमसे ज्यादा फातिमा की सीरत तुम नहीं बयान कर सकते। तुम क्या करोगे? अली उसका नाम है, अली उसका नाम है, अली उसका नाम है, अली उसका नाम है, जिसको मेरे नबी ने अपने हाथ में लेकर कहा था, अली आज से मैं तुम्हारा हूं, तू हमारा है। लेकिन कौन अली का होगा? जो अबू बकर को मानेगा वो भी, जो उमर को मानेगा वो, जो उस्मान को मानेगा वो। लोग इख्तिलाफ पैदा करते हैं कि अली से अबू बकर में झगड़ा था, उमर में झगड़ा था, उस्मान में झगड़ा था। पागल हो! अगर झगड़ा होता तो हजरत अली के एक लड़के का नाम अबू बकर भी है, हजरत अली के एक लड़के का नाम उमर भी है, हजरत अली के लड़के का नाम उस्मान भी है। ये नाम क्यों रखते वो? इसलिए अपने आप को शिया मत बनाओ, बरेलवी टनाटन सुन्नी मुसलमान बन के रहो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आला हजरत का बनकर रहो, बोलो आला हजरत का बनकर रहो। लाजवाब है मेरा इमाम मोहम्मद रजा, लाजवाब है मेरा इमाम मोहम्मद रजा। बोलो ना यार, जोर से बोलो, लाजवाब है मेरा अहमद रजा। कितना लाजवाब है सुन। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, चारबाग रेलवे स्टेशन पर कभी मुफ्ती आजम अपने आप को मुफ्ती नहीं लिखे, सिर्फ नाम लिखते थे। नहीं सुनोगे आप लोग, सुनोगे? कभी अकेले भी नहीं चलते थे। तकरीर सुनते होंगे तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज हुजूर मुफ्ती आजम अकेले चले। जाओ जल्दी जाओ। आप सुभान अल्लाह अकेले मुफ्ती आजम। छोड़ो ये तकरीर बाद में सुनना, सुनाओ तो मुंह लटकाए काबिल करो। एक नंबर प्लेटफार्म पर हुजूर मुफ्ती आजमीन अकेले अटैची लेके हाथ बांधे खड़े हैं। 2 नंबर प्लेटफार्म पे हजरत एक ट्रेन आके रुकी, पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाले उतरे। ये कितना बड़ा हुस्न इत्तेफाक था कि 1 नंबर वाला 1 नंबर पे, 2 नंबर वाला 2 नंबर पे, और उसमें 3 आदमी बहुत पढ़ा लिखा था, तीनों मुफ्ती था, और तीनों डेंजर आदमी था। जो 1 नंबर मुफ्ती था, वो शादी करने के बाद जब बीवी का मुंह देखा तो मां को धक्का मार के भगा दिया। और जो तबलीगी जमात का 2 नंबर मुफ्ती था, वो यतीमों का माल खाता था। और जो 3 नंबर मुफ्ती था, वो गैर औरतों के साथ रहता था। तीनों छटपटाया, बोला बे बरेली का मुफ्ती अकेले है, लगता है कुछ हो गया, चल उसको फंसा दे। तबलीगी जमात वालों ने कहा अकेले देख के ज्यादा ताव मत खाओ, बरेली वाला है, अकेले भी फंसा सकता है। बोलो ना यार, बोला हम कम है क्या? तीनों गुनहगार आए हैं बरेली के परहेजगार के पास। ये सब जुमला हजम तो होगा नहीं, आए बरेली के परहेजगार के पास। लफ्ज सुनिएगा और आशीष कीजिए। हसन रजा साहब, तीनों तबलीगी झुक के बोलता है तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? मुफ्ती आजम मुस्कुराया, बोला जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं, जैसे को तैसा। बोला पढ़े लिखे हो? मुफ्ती आजम ने कहा जरूरत से ज्यादा। का सवाल का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया, इसलिए है कि हर सवाल का जवाब दो। बोला एक छोटा सा सवाल है, कहा जितना बड़ा करना है कर। बोला तेरे नबी को इल्म गैब है? इल्म गैब था? अगर आप तकरीर सुनते हैं तो मजा आएगा। हाँ, तेरे नबी को इल्म गैब था? मुफ्ती आजम गुस्से से कांप गया, का कमीना चुप, एकदम जबान बंद करके रहा। इल्म गैब था नहीं, इल्म गैब है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। जब है तो इल्म गैब है। बोला दलील दो? का नहीं दूंगा, आपका इम्तिहान है, मेरा नहीं। का दलील दो? नहीं दूंगा। दलील दो? नहीं दूंगा। अरे दलील दो? नहीं दूंगा।
का बगैर दलील के बात नहीं मानी जाती, का मत मानो, तेरा बाप दादा नहीं माना तो क्या बिगड़ गया, का दलील दो, मैं आपको रेडी कर रहा हूं, का नहीं दूंगा, का दो, का नहीं दूंगा। कुछ देर के बाद मुफ्ती आजम ने आस्तीन चढ़ाना शुरू किया। बोला दलील चाहिए? बोला हाँ। बोला दलील दूंगा मगर मेरी भी शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो पढ़े हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी दारुल इफ्ता की मसरत खराब कर चुके हैं, हम लोग भी दारुल इफ्ता में बैठ चुके हैं। क्या तुम तीनों से एक एक सवाल करूंगा, अगर तुम तीनों सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं इल्म गैब पे दलीलों का दरिया बहा दूंगा। सुभान अल्लाह बोलते रहो। तीनों एकदम सीना तान के पूछो क्या पूछना है, कम पढ़ा लिखा समझे हो, एकदम इम्तिहान में हो आप, देखते हैं कितना नंबर लाते हो। अचानक बरेली का शेर गरजा है। अब मुफ्ती आजम ने उंगली उठाकर एक नंबर मुफ्ती से कहा तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि शादी करने के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के निकाल दिया जाए? तो वो तिल मिला के रह गया। दूसरे को कहा तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बिला इजाजत खाया जाए? तो वो भी कांपने लगा। तीसरे से कहा तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से ताल्लुक रखा जाए? तो तीनों जमीन पर गिर गए। अब मुफ्ती आजम का पांव पकड़ कर कहते हैं हमें तौबा करा के सुन्नी बना ले, हमें तौबा करा कर ईमान वाला बना ले, हमें सही अकीदा मुसलमान बना ले, पक्का सच्चा बरेलवी बना ले। तो मुफ्ती आजम ने कहा इतनी जल्दी क्या है? तो तीनों ने बैक ज़बान कहा आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। रब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु अताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहली बार आपके दयार में आने का मौका मिला है। मसला यह है कि मैं बंगला नहीं जानता और डर इस बात का है कि पता नहीं आप हिंदी उर्दू समझिएगा कि नहीं समझिएगा। समझ लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि आप लोग
एक आले रसूल का उर्स मना रहे हैं और इसमें मजहब की बातें करने के लिए आपने मुझे बुलाया। आपके पीर तरीक़त शहज़ादे शुएबुल औलिया हज़रत सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला आपके सामने मौजूद हैं। थोड़ी देर मुझे भी आप हज़रात बर्दाश्त कीजिए। मेरे पास सुल्तान रज़ा साहब की तरह आवाज़ तो नहीं है, हसन रज़ा साहब की तरह आवाज़ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचने की कोशिश करूं ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाए। मैं आंख बंद करके तकरीर नहीं करता, मैं आंख खोल कर बोलता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं कुछ बात आपको समझा सकूं जिससे आप अपने आप को सुधार सकें और एक अच्छा मुसलमान बना सकें। दस 15 मिनट मुझे संभालिए आप लोग। उतनी देर में मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या सुनना है और उसके बाद फिर मैं देख लूंगा आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला। मैं एक शेर पढ़ता हूं। मसला यह है कि इलेक्शन पीरियड है, बहुत नाप तोल के बोलना पड़ता है। और हजरत उर्दू का एक लफ्ज मैं बोल रहा हूं कि मुसलमान वो यतीम बच्चा है कि जैसे ही इलेक्शन का जमाना आता है हर नेता इसको गोद ले लेता है और जब इलेक्शन खत्म होता है तो इस यतीम बच्चा को यतीम खाने में डाल देता है। अब ये आप कब समझेंगे कि हम यतीम नहीं हैं, हम मुख्तार हैं, हम मालिक हैं? जिस दिन समझ जाइएगा ना उस दिन चमचों की दुनिया चौपट हो जाएगी और हकदारों का हक सही ढंग से मिलने लगेगा। मैं स्टेज पर भी किसी को नहीं जान रहा हूं, लोग मुझको जानते होंगे, हो सकता है नेट वगैरह के जरिए जिस तरह भी, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं जानता, इसलिए माजरत। मैं मतलब पढ़ता हूं हजरत के हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह देते तो ठीक रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इसके बाद वाला सब बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ मगर बहुत कम, छोटा छोटा। और नारे हैदरी और नारे अली लगाने से पहले ये देख लेना कौन तकरीर कर रहा है। नारे हैदरी का मतलब भी समझते हो कि नहीं समझते हो, और नारे अली का मतलब भी समझते हो कि नहीं समझते हो, पहले ये समझ लो। नारे तकबीर का मफहूम तो आज तक याद नहीं हुआ, नारे हैदरी और अली का मफहूम क्या जाने।
बस थोड़ी देर आप लोग मुझको बर्दाश्त कीजिए। नहीं नहीं, हम तो बोलेंगे ही, आए काहे के लिए। हजरत, जिसके लिए मैं सारी दुनिया में बदनाम हूं, सुबह शाम उठते हुए लोग गाली देते हैं, सबसे पहले तो वो चार मिसरा सुन लीजिए। जिसके लिए मैं पूरी दुनिया में बदनाम हूं कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। तैयार रहिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। इश्क और अकीदे के साथ बैठिए, और एकदम इत्मीनान से बैठिए। वह हर जुगनू को मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को भी अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत अपने दे दी अपनी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। जी लगाइएगा आप लोग। अल्लाह फरमाता है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरा रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब, हमारा शम्सुद्दोहा लाजवाब, हमारा बदरुद्दुजा लाजवाब, साहबे मेराज और साहबे काबा कौसैन लाजवाब। बेपनाह शुक्र एहसान है उस मालिके कायनात का, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया और अपनी कुदरत और रबूबियत का ऐलान करने के लिए अपने प्यारे नबी को मक्का की धरती पर भेजा। उसी पैगंबर की नस्ल के एक खून के वजूद का नाम वहीदुज़्ज़मा भी है और शुएबुल औलिया भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि कहां से गुफ्तगू शुरू करूं, किस अंदाज में शुरू करूं, लेकिन हिम्मत बांध रहा हूं आप तक पहुंचने की। अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को इस दुनिया में पैदा फरमाया। हम भी एक मखलूक हैं, जानवर भी एक मखलूक है, आसमान भी एक मखलूक है, जमीन भी एक मखलूक है, चांद भी एक मखलूक है, सितारा भी एक मखलूक है, सूरज भी एक मखलूक है। इस तरह 18,000 अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा फरमाए, और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया है, इसकी तरह 18,000 दुनिया और है। 18,000 दुनिया और भी है, हम लोग जानते नहीं। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने पैदा फरमाई। नहीं जाने, ये तो इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया है कि बाप खाए ना खाए मगर बेटा गुटखा जरूर खाएगा। सुभान अल्लाह कहिए।
अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ऐसी ऐसी नेमतें पैदा फरमाई है जिसका कोई जवाब नहीं है इस दुनिया में। अगर देखना ही हो तो सिर्फ चिड़ियों को देख लीजिए, परिंदों को देख लीजिए, और न समझ में आए तो कलकत्ता में एक जगह है शाम बाजार, वहां इतवार के दिन जाकर देख लीजिए कितनी लाख किस्मों की चिड़िया पाई जाती है, मंडी लगती है वहां। अल्लाह से ने जो बनाया जिस चीज को भी उसका कोई जवाब नहीं। इंसान को बनाया, इसका भी जवाब नहीं। चरिंदो परिंद को बनाया, उसका भी जवाब नहीं। हैवानात को पैदा किया, उन हैवानात का भी जवाब नहीं। मगर उन तमाम नेमतों में जो सबसे ज्यादा लाजवाब है, उस नेमत का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कोई जवाब ही नहीं है मेरे पैगंबर का। जरा सा मुझको स्टार्ट हो लेने दीजिए आप। कोई जवाब नहीं मेरे पैगंबर का। मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आए। अरब का समाज है कि शहर में पैदा होने वाले बच्चों को गांव और देहात में भेजकर उसको दूध पिलाया जाता था। मेरे पैगंबर को भी दूध पिलाने के लिए औरतें आई। मगर जो औरत मेरे नबी के मुकद्दर में थी, वो इतनी भूखी, इतनी कमजोर, इतनी, अब उर्दू बोलना भी तो मुश्किल है आप क्या, इतनी कमजोर, इतनी मुफलिस, इतनी गरीब, इतना नादार वो औरत थी कि उसके पास कोई ताकतवर सवारी नहीं है जिस पर बैठकर वो जल्दी मक्का पहुंचे। जब वो मक्का आई तो उस वक्त तक तमाम औरतें बच्चों को लेकर मक्का से निकल रही थी। तो उस कमजोर औरत ने औरतों से कहा था, बहन क्या तमाम बच्चों को उठा लिया? तो अरब की काफिर औरतों ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, नहीं, हमने एक यतीम बच्चा छोड़ दिया। उस औरत का नाम तारीख में हलीमा सादिया रखा गया। वो मेरे नबी की बारगाह में आए। देखिएगा मेरी तरफ, मेरे नबी का रुख इधर है, मेरे नबी का चेहरा इधर है, हजरत हलीमा इधर से आ रहे। जैसे ही मेरे पैगंबर के करीब आई, मेरे नबी ने खुद से करवट बदलकर आंख से आंख मिला लिया, नजर से नजर मिला लिया। नजर नजर में कहते हैं, उठा लीजिए। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को उठाया, मगर फलक पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफा ने हलीमा को हमेशा के लिए सरबलंद कर दिया है, ऊंचा कर दिया। लेके चली, बस अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं। लेके चली है। बहुत तेज धूप है। जब तक दीवारों से गुजर रही थी डर नहीं था, मगर जब खुले आसमान के नीचे गई तो धूप का डर हुआ कि आज तक इतना खूबसूरत बच्चा मैंने देखा नहीं है, कहीं इसके चेहरे पर धूप का असर न हो। तो अपना दुपट्टा उठाया कि नबी के चेहरे को ढक दे, कि दुपट्टा डालने से पहले आसमान, सूरज और आसमान के बीच में, जमीन के बीच में बादल का टुकड़ा आ गया और मेरे नबी पर साया हो गया। यहां भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। मैं समझ रहा हूं आप क्या सुनने आइएगा। 75% मैं समझ गया हूं, 25% और बाकी है। वो सवारी जो धक्के देने से चलती थी, मेरे नबी को लेकर बैठी तो हवा से वो जानवर बात करने लगा। इतना तेज दौड़ा कि घंटा 2 घंटा पहले जितनी औरतें लेकर अपने अपने बच्चों को निकली थी, तमाम औरतों को ओवरटेक करके हजरत हलीमा का जानवर आगे निकल गया।
सुभान अल्लाह। औरतों ने कहा हलीमा यतीम के घर कितना पैसा मिल गया कि तुमने नया जानवर खरीद लिया? तो हजरत हलीमा ने कहा मैंने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, इसके अलावा बैठने वाला बदल गया। कितने दिनों से न जमीन से घास का एक टुकड़ा निकला था, न किसी जानवर के थन में दूध था, न किसी नहर और नदी में पानी था। जैसे ही हजरत हलीमा मेरे पैगंबर को लेकर गई, जमीन पे नहीं रखा, गोद में लेकर अपने पैर को जमीन में रखा कि जमीन से हरी हरी घास निकल गई और तमाम जानवरों के थन में दूध भर गए। सुनते रहिएगा रात को जरूरत के तहत। अब तो हर चीज घर में है, वरना पहले आदमी अपनी जरूरत के लिए बाथरूम वगैरह के लिए बाहर निकलता था। जरूरत के लिए हजरत हलीमा निकली तो देखा चांद ऐसे ऐसे हो रहा है। घबरा गई, कुफ्र का माहौल था, कलेजा पकड़ लिया, क्या होने वाला है, क्या आसमान गिर जाएगा? जब तक नजर गई मेरे नबी के झूले पर, जहां मेरे नबी आराम कर रहे थे, देखा मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है वैसे ही आसमान का चांद हिलता चला जा रहा है, जुम्बिश में चला जा रहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। अब यहां से मुझे सवाल, दिन हो गया, हजरत हलीमा नाश्ता करके बैठी हैं, बगल पड़ोस से एक औरत आई कलेजा पीटते हुए, बहन हलीमा मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। कहा क्या हुआ बहन? कहा जानती हो 13 साल पहले मेरा शौहर इंतकाल कर गया। जब मेरा शौहर मरा तो उसका बच्चा मेरे पेट में था। उसके मरने के 6 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अब मेरा बेटा 12 साढ़े 12 बरस का हो गया था। अब मुझको यकीन था कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा और मेरी लाठी बनकर मेरी परवरिश करेगा। मगर है बहन, न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लग गई कि मेरा बेटा तो अब एकदम बिस्तर में चिपक गया है और आज तो आखिरी सांस ले रहा है। ऐ बहन हलीमा, तुम गांव गांव घूमती हो, शहर शहर घूमती हो, अगर कोई डॉक्टर हो तो बताओ ताकि मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने आंख को बंद किया है, मक्का की सुबह देखा है, जानवर का तेज होना देखा है, बादल का साया करना देखा है, जमीन से घास का निकलना देखा है, बेदूध थनों में दूध का आना देखा है, चांद को हिलते डोलते देखा है। हजरत हलीमा ने यह सब देखा है। अचानक आंख खोलकर कहती है, ए बहन डॉक्टर का पता आके बाद में पूछ लेना, मैं थोड़ा सा पानी तुमको देती हूँ, ले जाकर जैसे भी अपने बच्चे को 2-4 कतरा पिला देना। मुझे यकीन है कि सूरज डूबने से पहले पहले तेरा बच्चा एकदम सही व सालिम और सेहतमंद होकर तेरा बच्चा दौड़ने लगेगा। अब बहन ऐसा कोई पानी हो तो दे दो। लकड़ी के प्याले में हजरत हलीमा ने पानी दिया है, वो औरत लेकर गई है, न जाने कैसे उस बच्चे को पिलाया है। दोपहर का वक्त है, वो औरत दौड़ी दौड़ी आ रही है और आकर चीख कर कहती, हलीमा तुझे कसम है तेरे माबूदाने बातिल का, ये बता पानी में तूने कौन सा जादू किया था, तुमने कौन सा जो है कौन सी दवा फेंटी थी? कहा क्या हुआ? कहा शाम का इंतजार कौन करता? मेरा बेटा तो दोपहर में दौड़ रहा है, एकदम तंदुरुस्त हो गया है, बताओ तुमने पानी में कौन सा जादू किया था? तो हजरत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैंने कोई जादू नहीं किया, कल शाम को मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर हमने तेरे बेटे को पिला दिया है, हमने तेरे बच्चे को पिला दिया है। जब ये वाकया हमारे आला हजरत की नजर में आया तब आला हजरत ने एक शेर लिखा कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह कहिए। लाजवाब है मेरा नबी। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, हम तो बुलवा के रहेंगे। लाजवाब है मेरा पैगंबर। तकरीर सुनने का मूड बना?
तकरीर शुरू करें, हम करें शुरू करें हजरत, इजाजत है। देखिए मैंने जो टोपी पहना ये भी टोपी है, आपके पीर साहब ने जो टोपी पहना ये भी टोपी है, ये शायर साहब ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, उधर कमेटी वाले चश्मा वाले ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, इधर ये भाई साहब ने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है। सबका नाम टोपी है, सबकी हकीकत टोपी है, मगर पहचान अलग अलग है। इसे जो है रामपुरी कैप कहते हैं, इसे अपनी बनाई हुई टोपी कहते हैं, इसे भी रामपुरी कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं, उसे बरकाती टोपी कहते हैं। सब कहेगा टोपी है, मगर पूछ दीजिए कौन सी टोपी है तो लोग नाम बताएंगे, या रामपुरी टोपी है, या अशरफी टोपी है, ये रजवी टोपी है। आप समझ गए कि नाम अलग अलग होता है मगर सबकी हकीकत एक होता है। बंगाल में रहने वालों, अगर सैफुल्लाह अलीमी को बर्दाश्त कर सकते हो तो जरा जवाब देना। जिस तरह टोपी एक लफ्ज है मगर नाम अलग अलग है, उसी तरह मैं पीर साहब की तवज्जो चाहूंगा। आसमान से बारिश बारिश बारिश, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है तो उसे बारिश कहते हैं। क्या हुआ? बोले तो पानी जब आसमान से नीचे आता है, सुनिए सुभान अल्लाह कहिए पहले, वरना ज़ियान मेरा खसकेगा तो बहुत दूर खसक जाऊंगा। हजरत देखिएगा, पानी पानी पानी, आसमान से जब जमीन पर पानी आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसको भाफ कहते हैं। यही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे इसको ओला कहते हैं। यही पानी अगर आसमान पे गिर के जम जाए तो इसे बर्फ कहते हैं। यही पानी अगर गिर के बह जाए उसे नहर या दरिया कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी गिलास से निकालो तो गिलास का पानी, फ्रीज से निकालो तो फ्रीज का पानी, बाल्टी से निकालो तो बाल्टी का पानी, लोटा से निकालो तो लोटा का पानी, बोतल से निकालो तो बोतल का पानी, अगर घड़े से निकालो तो घड़े का पानी, तालाब से निकालो तालाब का पानी, नहर से निकालो नहर का पानी, दरिया से निकालो दरिया का पानी। वही पानी अगर फलों से निकालो तो अर्क होता है, फूल की पत्ती से निकालो तो शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है। वही पानी अगर बदन से निकले तो पसीना होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह। सहारा दीजिए आप लोग, सहारा दीजिए, वरना मैं उम्र की जिस मंजिल में हूं मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा तो आपकी खिदमत नहीं कर पाऊंगा। लाजवाब है मेरा नबी, कहिए सुभान अल्लाह। बेपनाह लाजवाब है मेरा पैगंबर, जो दिया वो भी लाजवाब, जो नहीं दिया वो भी लाजवाब। बोले तो लाजवाब, बोलना आपका, चुप रहे तो लाजवाब, खामोश रहे तो लाजवाब, बोल दे तो लाजवाब, जाग जाए तो लाजवाब, सो जाए तो लाजवाब, बैठ जाए तो लाजवाब, चल दे तो लाजवाब, मुस्कुरा दे तो लाजवाब, और तलवार उठा ले तो लाजवाब, तलवार रख दे तो लाजवाब। अरे मक्का के मकान में है तो लाजवाब, और खुदा के लामकान में है तब भी लाजवाब। लाजवाब है मेरा, लाजवाब। अब मैं देखता हूँ धीरे धीरे मैं आपको कुछ माल मसाला देता हूँ और देखता हूँ मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं, या मेरी सोच पहुँच पाती है कि नहीं। हमारा नबी लाजवाब। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं फिर अपनी बात की तरफ घूम कर आ रहा हूँ। 18,000 मखलूकात को परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया। अब मैं ये तकरीर जो करने जा रहा हूँ मेरी इंटरनेशनल तकरीर है, 73 मुल्कों में सुनी जाती है मेरी ये तकरीर, मगर मैं इसमें रुक कर आपको सुभान अल्लाह कहने को नहीं बोलूँगा। आपकी जिम्मेदारी है, बोले न बोले मैं बात मुकम्मल करके ही आपको कुछ कह सकता हूँ, वरना बीच में रुकूंगा तो रुकता रह जाऊँगा। हमारा नबी भी लाजवाब है। परवरदिगार आलम ने 18,000 को मखलूकात को पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐलान किया है। अल्लाह ने आसमान को पैदा
पैदा किया? कहा बुलंद होके बता तू कौन है? अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है? अल्लाह ने तारों को पैदा किया, कहा झिलमिला के बता तू कौन है? अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, कहा मेरे नबी के कदमों का सदका बनकर बता तू कौन है? अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कहा नरमी दे के बता लोगों को तू कौन है? आराम दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है? अल्लाह ने अंधेरे को पैदा किया, हर चीज को छुपा कर बता तू कौन है? अल्लाह ने उजाले को पैदा किया, कहा हर चीज का जलवा दिखा कर बता तू कौन है? मैं बीच में कुछ बोलने वाला है नहीं हूँ, संभालना आपका काम है। परवरदिगारे आलम ने बारिश को बरसाया, कहा बरस के बता और बता दुनिया वालों को खेती कैसे की जाती है। सब्जियों को बनाया, कहा इंसान की खुराक बनकर बता तू कौन है? अल्लाह ने आँख को बनाया, कहा देख के बता तू कौन है? अल्लाह ने दिमाग को बनाया, सोच के बता तू कौन है? अल्लाह ने नाक को बताया, कहा सूंघ के बता तू कौन है? अल्लाह ने कान को बनाया, कहा सुन के बता तू कौन है? अल्लाह ने जबान को बनाया, कहा बोल के बता तू कौन है? अल्लाह ने दिल को बनाया, कहा धड़कने लेके बता तू कौन है? अल्लाह ने फेफड़ों को बनाया, ऑक्सीजन लेके और दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने दिल को बनाया, कहा बॉडी को कंट्रोल करके बता तू कौन है? अब चलो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है? ए शीश मैंने तुम्हें पैदा किया, तू बता तू कौन है? ए दानियाल मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? ए यूशा मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? ए जुन्नून मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? ए जुल्किफ्ल मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? 1,24,000 नाम मुझको याद है, बोलता रह जाऊंगा जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा आप लोग। जुल्किफ्ल को पैदा किया, मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? सुलेमान मैंने तख्त दे दिया, तू बता तू कौन है? इदरीस मैंने तुम्हें सबक दे दिया, तू बता तू कौन है? यूनुस मैंने मछली के पेट में बचा लिया, तू बता तू कौन है? शुएब मैंने सरबलंदी दे दी, तू बता तू कौन है? ए यूसुफ तुम्हें मिस्र की शहनशाही दे दी, तू बता तू कौन है? ए यूसुफ मैंने तेरे लिए जुलेखा को खूबसूरत कर दिया, तू बता तू कौन है? ए याकूब गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन है? ए अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है? ए ज़करिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है? ए इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है? ए इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती दुम्बा लिटाकर तुम्हें बचा लिया, तू बता तू कौन है? ए यहिया तू बता तू कौन है? ए मूसा तू बता तू कौन है? ए ईसा तू बता तू कौन है? हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब अब तक तो यही होता आया, आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? यहिया तू बता तू कौन? ज़करिया तू बता तू कौन? याकूब तू बता तू कौन? अय्यूब तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए, खुदा ने कहा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसकी अताओं को लेना है। अब तो कुछ नहीं बंद मत करो, बैठने दो। सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। देखिएगा मैं अताओं की बात कर रहा हूं। दिल्ली गए कभी? दिल्ली है? भारत का जितना सुपरस्टार झूठा है सब वहीं रहता है। जितना बड़ा बड़ा सुपरस्टार डाकू चोर चुहाड़ जितना है सब वहीं बनिया बनिया घर बना के रहता है। हाँ। 5 साल के लिए मकान लेता है, उसके बाद कोई जमानत नहीं। तवज्जो दीजिए मेरी तरफ। उसी दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, जहां मज़ार हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पीर हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मुरीद का नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर। ये 18-20 बरस के नौजवान है, एकदम खूबसूरत खूबसूरत नौजवान। आज के नौजवानों की तरह नहीं।
आज के नौजवानों की तरह नहीं। आप खूबसूरत लगने के लिए दाढ़ी छिलाते, आप खूबसूरत लगने के लिए मोछ छिलवाते, समझे? याद रखो, दाढ़ी छिलवा लोगे, कोई तेरे तुमसे अफजल अगर कोई मस्जिद में नहीं है, सब तुम्हारी तरह है, तो दाढ़ी छिलवा कर भी छिले हुए लोगों में तुम इमामत कर सकते हो। लेकिन मोछ अगर नहीं है, इसको छिलवा लिया तो किसी सूरत में तुम इमामत नहीं कर सकते हो। इसलिए कि जो मोछ है ना, ये मर्द की निशानी है, और जब मोछ है ये नहीं है तो किसकी निशानी है तेरे पास, वो तुम समझो, तुम समझो। हम तो पूरी दुनिया में सफर करते हैं, जानते हो ट्रेन में सफर करते हुए कितना भयानक तजर्बा होता है। एक तीसरी बिरादरी भी है ट्रेन में, समझ रहे हो? अरे लगता है उसी गांव के रहने वाले हैं। तीसरी बिरादरी भी है छक्कों की। 40 साल से मैं सफर कर रहा हूं, आज तक किसी छक्के को नहीं देखा कि दाढ़ी टोपी वाले को टच किया। सबको टच करेगा जबरदस्ती, दाढ़ी टोपी वाले को नहीं। एक दिन पता नहीं मैं किस रंग में था, मेरे बगल से भी छक्कों की टीम गुजरी, मुझको टच नहीं किया। मैंने कहा इधर आने से पहले सर पे आंचल रखा उन लोगों ने। कहा कहिए बाबा क्या बात है? बोले हम तुमको भिखारी लगते हैं। कहा क्या मतलब? कहा सबसे मांगे, हमसे क्यों नहीं मांगे? क्या जवाब दिया छक्कों ने? कहा बाबा आप लोगों से नहीं ना मांग सकते। हमने कहा क्यों? बोला आप लोग देखने ही में मर्द लगते हैं, इसलिए आप लोगों से नहीं मांगते। यानी भारत के छक्कों ने भी तुम्हारी औकात बता दी कि छक्के भी तुमको क्या समझ रहे हैं। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, औकात में रहिए, औकात में रहिए। मेरौली है 20, 18, 20 बरस के जवान कितने खूबसूरत होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली है। इस लफ्ज पे तो बोलो सुभान अल्लाह। एकदम कड़कड़ाती सर्दी, भयानक ठंडा, जैसी अभी भयानक गर्मी है ना, एकदम इसका उल्टा भयानक ठंडा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी कागी कहते हैं बेटा फरीदुद्दीन का जी हुजूर का पीर और मुरीद का रिश्ता देखना। का जी हुजूर का बहुत ठंडा है, अगर तहज्जुद के वक्त में गर्म पानी मिल जाता वजू को तो मजा आता। का हुजूर आप हुक्म कीजिए, हाजिर करना मेरा काम है। उस दौर में आग खोजने निकले हैं जब आग मिलती नहीं थी, और अब तो दुनिया में सबसे आसान आग है। किसी भी नेता को हाथ में ठंडा लगे सेकना हो तो किसी गरीब के घर में आग लगा के सेक लेगा। ये मेरे इशारे किनाये तो आप समझ नहीं सकते। निकले हैं तलाश में, रात के 12 बजे के बाद एक घर से रोशनी आ रही थी। मेरा ज़हन भटका रहे हैं आप। रोशनी आ रही थी, आवाज दी कोई है, अंदर से एक औरत की आवाज है। क्या है? कहा मुझको आग चाहिए, आग। बोला कैसी आग? बोला चूल्हा जलाने वाली। अंदर कोई बेहया औरत थी, उसने कहा मैं तो जिस्म की आग लेकर बैठी हूं, तू चूल्हे की आग मांग रहा है। 20 बरस का नौजवान जवाब देता है, औरत जिस्म की आग वो तलाश करेगा जिसके सीने में दिल हो। मैंने तो बचपन से अपना दिल अपने पीर के कदमों पे डाल दिया है, मुझे जवाब जिस्म की जरूरत नहीं। औरत बाहर निकल आई, आग चाहिए, कहा का कीमत दोगे? कहा दे दूंगा। क्या दोगे? कहा तुम जो मांगो दे दूं। औरत ने कहा आग का एक टुकड़ा देंगे मगर एक आंख लेंगे। आज पीर साहब के लिए इतना बलिदान देने को कोई तैयार होगा? पीर साहब की आंख निकाल लेगा।
बात में हक बोलता हूं चाहे कड़वी लगे। आंख निकाल लेगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं हाँ दे दूंगा। हैरान परेशान आंख दे का पहले आग दे। उस औरत ने आग दिया। हजरत बाबा फरीद ने उंगली ढुकाई आंख में और पूरी एक आंख निकालकर उसकी हथेली पे रख दिया। वो औरत कांप गई। प्यार के नाम पर ताजमहल बनते तो देखा है, मगर इश्क के नाम पर आंखों को कुर्बान करते नहीं देखा है। थर थर कांप गई। अब आंख फूटी है तो इससे पानी और खून निकलेगा ना। जरा सा बात करो ना हमसे, निकलेगा। इसको पोंछ कर साफ करके हजरत बाबा फरीद ने अपना गमछा बांध लिया आंख पे। एक आंख पे गमछा बांध लिया। और हम लोग बंगाल में रहते हैं, आंख जब लाल होती है तो क्या बोलते हैं? आंख आ गई ना, क्या बोलते हैं? आंख नहीं समझे? अरे जो आंख में जय बंगला होता है तो क्या बोलते हैं? आंख उठ गया, आंख उठ गया। उसी को हिंदी में बोलते हैं आंख आ गई। उसी को बोलते हैं हिंदी में आंख आ गई। चले हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने आग रखकर लकड़ी पे चूल्हा जलाया, पानी गर्म करके दिया। देखता हूं मैं कहां तक आप मुझको कबूल कर रहे हैं। जैसे ही हजरत बाबा कुतुबुद्दीन ने वजू करने के लिए हाथ पे पानी डाला, इतना मजा आया कि नजर उठाकर देखा तो जहां थे वहीं ठहर गए। बोला मेरे बेटे तेरी आंख को क्या हुआ? तेरी आंख को क्या हुआ? तो मुस्कुराकर आपके बंगला जबान में या मेरी हिंदी जबान में, बंगला जबान में कह दिया हुजूर आंख उठ गई, हिंदी जबान में कह दिया हुजूर आंख आ गई। तो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वजू वाला हाथ उठाया और आंखों की पट्टी पर हाथ फेर कर कहा अबे जब आंख आ गई है तो पट्टी काहे बांधा है, खोल। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जब पट्टी खोली है तो उनकी आंखें सलामत नजर आ रही है, चेहरे पे आंख नजर आ रही है। फैसला कर लो मालदा वालों कि जब दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐसा है तो खुदा का रहमतुल्लिल आलमीन कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह। लेकिन हम और आप जरूरत से ज्यादा फुटानी करें। इस महंगाई के जमाने में तीन ही चीज सस्ती है। तीन चीज, जरा साउंड कंट्रोल कर लो बाबू। तीन चीज सबसे सस्ता, बता दो क्या? तीन चीज, मस्जिद का इमाम, मदरसे का मौलाना और दीन की तालीम। इससे सस्ता कुछ नहीं। शादी करोगे तो बेटी वालों को कहोगे 5 लाख लेंगे तो करेंगे, और निकाह पढ़ाने वाला मौलाना अगर कह दिया हमको 2000 दे दो तो बोलता है देखो मौलवी को कितना नखड़ा कर रहा है। औकात में रहो, औकात में। कुछ नहीं है हमारे पास, फुटानी जरूरत से ज्यादा, फुटानी जरूरत से ज्यादा। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप चाहो तो मैं सुनाऊं। सुनाऊं? सुभान अल्लाह कहिए। औरत मर्द सब सुने गौर से। मेरा ख्याल है ये लोग भी हिंदी समझ रही होंगी। हाँ समझती है सब ना? हाँ ठीक है। सुनो, आप लोग भी बाप हो गए, हम भी बाप हैं, हजरत भी बाप हैं। एक दो बेटी तो होगी, बाल बच्चा है कि नहीं है? ऐसे चुप हो जैसा लगता है किसी को बच्चे नहीं हुआ। हमको ताबीज लिखना होगा क्या? हम तकरीर करने आए, ताबीज लिखने थोड़ी आए। बेटी इतनी नाजुक चीज है कि लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी बाप का कलेजा कांपता है कि पता नहीं मैंने बेटी का रिश्ता सही किया है कि नहीं किया। ये ससुराल जाएगी तो चैन की रोटी खाएगी कि नहीं खाएगी, बाप और माँ का कलेजा कांपता है। और आज तक आप मर्द लोग बेटी को समझे ही नहीं हो कि क्या है।
इसलिए बेटी के बाप से खैरात मांगते हैं। रिश्ता तय होता है तो भीख मांगते हैं और कहोगे हमको 5 लाख रुपया चाहिए। लगा दिया या हुसैन का नारा, लगा दिया नारे हैदरी अली का नारा, और गरीब बेटियों के बाप के सामने हाथ भी फैला दिया 5 लाख दे। क्या मौला अली ने फातिमा के बाप से भी मांगा था कि मुझे पैसा दे? बल्कि मेरे मुस्तफा ने कहा था अली तेरा सजदा है फातिमा की इबादत है, तेरा वजूद है फातिमा की हया है, तेरा इल्म है फातिमा का जुज़्वेदान है, तेरी सदाकत है फातिमा की लियाकत है। अली अगर तू पाक है तो मेरी बेटी फातिमा भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बाप का कलेजा कांपता रहता है, दिल थाम लीजिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। कमेटी वालों मुझको आप हैंडल करोगे, कितनी देर मुझको बोलना है? हाँ, वरना मेरी कैसेट बजने लगी तो मैं बजाता रह जाऊंगा, सूरज निकल जाएगा। जी लगाइएगा, फिर कहिए सुभान अल्लाह। एकदम साइलेंट मोमेंट बनाओ। एक बाप ने बहुत परखने के बाद भी अपनी बेटी की शादी किया ना, रिश्ता गलत निकल गया। कंजूस, पापी, जुआड़ी, शराबी, बदमाश, चोर, उचक्का, लेकिन बेटी नमाजी। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोलेगा। वजीफा पढ़ने वाली, बोलो, कुरान पढ़ने वाली, दीन की बातों पर अमल करने वाली। ये समझ लीजिए कि सूरज का रिश्ता रात से हो रहा है। ये कहिए कि अंधेरे का ताल्लुक दिन से बांधा जा रहा है। एकदम तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। औरतें भी एकदम अपने आप को रेडी रखें। चलिए दुल्हन बनकर शौहर के घर। पहला ही दिन आया, जोहर की नमाज पढ़कर औरत ने कुरान लेकर बैठकर तिलावत करना शुरू किया। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ मैं ही नहीं मेहनत करूंगा, आपको भी मेहनत करनी है। तिलावत करना शुरू किया। पापी शौहर ने देखा, मारा 2-4 हाथ, बोला मेरे घर में सब चलेगा मगर ये कुरान नहीं चलने वाला, बंद कर इसे। औरत ने मार के डर से कुरान को बंद करके रख दिया। लेकिन फिर दिल में तिलावत का जज्बा आया तो थोड़ी देर के बाद लेकर बैठ गई। फिर शौहर ने देखा तो फिर मारा। ऐसे ही करते 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 वो औरत एक बेटी की मां हो गई। अब बेटी भी जवान हो गई। रोज मार रहा है शौहर, रोज मार खा रही है औरत, मगर न कुरान छोड़ा न नमाज। अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ा। एकदम मेरे साथ नेटवर्क में लगे रहिए। और जब मार के उसका शौहर चला जाता, तब यह औरत दुआ के लिए हाथ उठाती है, मेरे परवरदिगार, जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी इबादतों के सदके में मेरे शौहर को हिदायत दे दे, मेरे शौहर को इंसान बना दे। सुभान अल्लाह। तारीख कहती है हजरत के एक दिन इतनी जोर से लात मारा कि उस औरत की रूह निकल गई। अब यहीं से आपका सपोर्ट मुझको चाहिए। रूह निकल गई, मर गई। गांव जवार की औरतें आई, नहलाना शुरू किया, कफन देना शुरू किया, मगर पूरे गांव में, पूरे इलाके में हंगामा बरपा। क्या औरत है कसम खुदा की, मरी है तो बदन से मुश्को अंबर की खुशबू निकल रही है, मरी है तो जन्नत की खुशबू निकल रही है। सुभान अल्लाह। एकदम पूरे इलाके में चर्चा हो गया। कब्रिस्तान गया जनाजा, जनाजे की नमाज के बाद मिट्टी दे दी गई तो हर आदमी चीख और चिल्ला पड़ा, हर आदमी चीख और चिल्ला पड़ा कि इस मरने वाली औरत की कब्र से भी जन्नत की खुशबू निकल रही है। सुभान अल्लाह। एक तीर था हिदायत का जो जालिम शौहर के दिल में लगा।
कांपता हुआ थरथराता हुआ आया। आने के बाद अपनी बेटी को कहता है, ए बेटी अब नहाने का मन करता है, अगर कोई नया कपड़ा हो तो मेरे लिए निकाल कर रखना, मैं जो है नया कपड़ा पहनना चाहता हूँ। लड़की का कलेजा कट गया। आज मेरी माँ का जनाजा उठा है और जालिम को नया कपड़ा पहनने का शौक आया है, मगर बाप के मार के डर से वो बेटी खामोश रही। बाप ने गुस्ल किया है, नया कपड़ा पहना है, अब अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर कहता है, ए बेटी हमने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं है और आज तक हमने सुरमा की अहमियत नहीं जाना है, मगर तेरी माँ के सिंगारदान में अगर सुरमा बचा हो तो जरा सुरमा दे देना। मैं अपनी आंखों में जिंदगी में पहली बार सुरमा लगाना चाहता हूँ, मुझे थामना, मुझे पकड़ना लोगो। माँ का छोड़ा हुआ सुरमा बेटी ने दिया है। उस जालिम आदमी ने अपने आंखों में सुरमा लगाया है, तब रोकर बिलक कर हाथ जोड़कर कहता है, मेरी बेटी आज तक हमारे घर में सर पे पहनने वाली टोपी खरीद कर ना लाई गई, हमारे घर में टोपी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ए मेरी बेटी अगर तेरी माँ का दुपट्टा का कोई टुकड़ा बचा हो और पाकीज़ा कपड़े का कोई टुकड़ा हो उसे दे दे, ताकि रुमाल की तरह मैं अपने सर में बांध लूंगी। माँ के फटे हुए आंचल का टुकड़ा देकर उस बच्ची ने अपने बाप को दिया है। बाप ने सर पे जब बांधा है, अचानक उसकी नजर उस कुरान पे पड़ी है जो रातों दिन इसकी माँ तिलावत कर रही थी। जालिम ने कुरान को टारगेट बनाया है, अब कुरान की तरफ बढ़ने वाला है। ये उसकी बेटी है, समझ गई कि माँ के मरने के बाद कुरान की तौहीन करेगा, लगता है जुज़्वेदान से निकालकर कुरान को फाड़ कर फेंक देगा। मैं जब तक इस बुनियाद के अंदर जिंदा हूँ, इस मकान में जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कुरान पर हमला नहीं होने दूंगी। औरत आगे बढ़ी है और सीना तान कर खड़ी हो गई, ऐ मेरे बाप मैं तुमको कुरान पर हमला न करने दूंगी। कहा हट जा मेरे रास्ते से, कहा नहीं खबरदार कुरान के पास न जाने दूंगी। इतना जोर से धक्का मारा है, जवान लड़की जमीन पर गिर गई है। जालिम आगे बढ़ा है और ये औरत चोट खाए खाए जमीन पे पड़े पड़े सोच रही है, या अल्लाह कहीं कयामत का दिन तो नहीं है, मेरा जालिम बाप कहीं कुरान की बहुरमती न कर दे। मगर अचानक निगाहों ने देखा है, नजरों ने महसूस किया है, निगाहों ने महसूस किया है, ये जालिम आगे बढ़ा, ताक पे रखे हुए कुरान को हाथ से पकड़ा है, हाथ थर 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 कांप रहा है, कुरान को उठाया है, अपने सर पे रखा है तो पूरा सर कांपने लगा। आंखों में लगाया है तो आंखों से भर भर आंसू निकलने लगा, लबों से लगाया है तो मुंह से चीख निकल गई है, सीने से लगाया है तो पूरा बदन थर थर कांपने लगा है। अभी औरत उठ के बैठ रही है, उसकी बेटी, अब फाड़ने का वक्त आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जालिम बाप कुरान फाड़ दे। अचानक औरत वो लड़की उठकर बैठती है, बाप इशारे से मना करता है। अभी जालिम ने कुरान को जुज़्वेदान से बाहर निकाला है, रेहल पे रखा है, उसके वरक को खोला है और कुरान की आयत पर अपनी उंगली रखा है और दाढ़े मार मार कर रो रहा है, ऐ परवरदिगार तू जानता है मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर अल्लाह इतना तो ईमान है। तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा चुप नहीं रहूंगा। तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। 16 वर्षों के बाद जब उस आदमी का इंतकाल हुआ है और लोगों ने जब कब्र में दफन किया है तो आवाज उठी है कि उसकी कब्र से भी जन्नत की खुशबू निकलती नजर आ रही है। अब मुसलमानों फैसला करो कि जब कुरान को सच मानने वाला जन्नती हो रहा है तो कुरान का पढ़ने वाला जन्नती क्यों नहीं होगा? कुरान की पढ़ने वाली औरत क्यों नहीं जन्नती? सिर्फ लच्छेदार गुफ्तगू नहीं, बल्कि बीच बीच में मैं आपको डोज भी देता हुआ चलूंगा, आपको खुराक भी देता हुआ चलूंगा। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो कैसे मुसलमान हो? आप कुरान नहीं पढ़ रहे हो कैसे मुसलमान हो? क्या समझते हो हम नारे तकबीर कह लेंगे तो बेड़ा पार होगा, हम नारे रिसालत कह लेंगे तो बेड़ा पार होगा, हम मौला अली का नारा लगा लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, हम या नारे हैदरी लगा लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा? पहले मुस्तफ़ा को थामो ना, तब इमाम हुसैन का दामन थामना।
दूंगा। नाना का पता ही नहीं जिंदगी में और नाती का नारा लगाने लगे। हमारा नौजवान तबका मैं पूरे भारत का सर्वे करके बोल रहा हूँ कि इमाम हुसैन के नाम पर सुन्नियत से निकलकर ये शिया की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा है। याद रखो, हुसैन की मोहब्बत में इतने अंधे मत हो जाओ कि दीन से भटक जाओ। हुसैन उस शहीद आजम का नाम है, उस शहीद वफा का नाम है। इस्लाम कौन बचाया? हुसैन ने। सजदा कौन बचाया? हुसैन ने। कुरान कौन बचाया? हुसैन ने। प्यास को किसने जिंदा किया? हुसैन ने। नारे फुरात को किसने जिंदा किया? हुसैन ने। इस्लाम को किसने लहू दिया? हुसैन ने। ये सब है, मगर कुरान किसने दिया? हुसैन के नाना ने। नमाज किसने दिया? हुसैन के नाना ने। वही किस पर आई? हुसैन के नाना पर। इसलिए नारे रिसालत पहले हो, नारे हैदरी बाद में हो।